عمران خان نے اگر بات غلط کی تھی، میں چھوڑ کے آ کے بیٹھ گیا گھر. وہ چونکہ صحیح رستے پہ چل رہا ہے، ہر طریقے سے صحیح وہ قیادت کر رہا ہے، صرف تحریک انصاف کی نہیں، پوری قوم کی سیکیورٹی ان کو فراہم نہیں کر سکتے تو ہمارا بھی قصور ہے. ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کے ذمہ دار عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ جو ایئر فورس ہے اس میں سب سے زیادہ رول تو انہی کا تھا. سندھو صاحب کو بھی فیلڈ مارشل بنائے، ایک وقت میں دو کیوں نہیں ہو سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز بچوں، میرے خوبصورت میرے ملک کی تصویروں، میرے دانشوروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان کی خوشیوں کو خوزدار کے اندر ان خوبصورت بچوں کو جو میرے وطن کا سب سے معصوم اور خوبصورت چہرے ہیں، ان کو موت کی نیند سلا دیا گیا. یہ اتنا غم و اندوہ کی خبر تھی جس کے اثرات مجھ پر بہت زیادہ ہوئے. یہ دل چیر دینے والا واقعہ تھا. آرمی اسکول کی بس ہے وہ، یہ عام واقعہ نہیں ہے. وہ خوزدار شہر جہاں میرے ذہن میں ہے کہ وہیں ہماری جو آرمی کا سکول بھی ہیں، وہاں پہ ایک جیسے گجرانوالہ میں یا دوسری جگہ پہ ہے، ایک وہاں پہ ڈب کنٹرول کے آفیسز بھی ہیں. وہاں پہ انہوں نے یہ حادثہ و واقعہ یہ کر دیا ہے. اس کے لیے ایک تو ہمارے بچے کے، اور اب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل صاحب شاید کوئٹہ تک گئے ہیں، شاید خوزدار جائیں یا نہ جائیں، ابھی تک کوئی اطلاع بھی نہیں ہے. تو یہ بالکل اس واقعے کی جتنی زیادہ اس واقعے کو پوری دنیا نے، اقوام متحدہ نے بھی، امریکہ نے بھی، سب نے کنڈیم کیا ہے. یہ انسانی
इंसानियत पर एक वार है, बच्चों पर हमला करना। ये वो BLA ने किया है, किसने कोई जिम्मेदारी ली है इसकी? हिंदुस्तान ने किया है। जिसने भी किया है इसका जरूर इंक्वायरी करनी चाहिए और असल मुजरिमों को पूरी इंसानियत के सामने उनको ला खड़ा करना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि इस वाक़े ने मुझे आर्मी स्कूल पेशावर का जो वाक़या हुआ था, इतनी ये वाक़या ये नहीं है कि वहाँ इतने लोग बच्चे मरे थे, वहाँ के अंदर स्कूल में घुस के मारा था, यहाँ पे उन्होंने बस के अंदर बम ब्लास्ट किया है। बात यह है कि हम इतने बड़े वाक़यात को अगर सिक्योरिटी उनको फराहम नहीं कर सकते तो हमारा भी कसूर है। हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा। अभी तक वो APS वालों के बच्चे, उनकी माएँ, वो चीखती चिल्लाती रहती हैं और जिम्मेदार अपनों को करार देती हैं। उनका तो हिंदुस्तान पे बस नहीं चलता, उनका तालिबान पे बस नहीं चलता, उनका BLA पे बस नहीं चलता। वो तो ये सवाल उठाते हैं कि आपके आर्मी स्कूल्स के ऊपर ये हमले रोकने का बंदोबस्त क्यों नहीं होता? वहां के कोर कमांडर कहा कि आप और बच्चे पैदा कर लो, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमतें, पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, ये कबायली निज़ाम से नहीं चल रहा। और फिर आर्मी के अपने बच्चे, इसलिए इस सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा। वहां पेशावर के क्या हुआ था, वो पकड़े भी गए और पकड़े हुए फिर वो मफरूर हो गए, भाग गए। तो इसको इतना आसान ना ले, इसको कौम को के सामने खोल के दिखाना पड़ेगा। हमारी अपनी सफों में जो खराबियां हैं उनको भी ठीक करना पड़ेगा। देखें ना, वहां तो वो लोगों ने कहा है जी कि हमने तो पहली सलामी दे दी है फील्ड मार्शल साहब को। तो इससे हमारी एक इतने जिम्मेदार मुल्क की कॉम्प्रोमाइज होती है हमारा स्टेटस। तो ये एक ऐसा वाक़या हुआ है, इसका दर्द भी महसूस होता रहेगा। ये जो है ब्लीडिंग वुंड्स हैं, ब्लीडिंग वुंड्स, जो खून रुकता नहीं है, दिल के अंदर से ये जारी रहता है। जब पाकिस्तान के बच्चे और आर्मी के बच्चे वो शहीद कर दिए हैं, जहां हम उनको कंडेम करते हैं वो तो मैं किया है, लेकिन आपकी जिम्मेदारियों को भी जरूर मैं ये सवाल उठाऊंगा। अब इस बात पे भी
लोग कहते हैं जी ये बात भी ना उठाई जाए, ये कोई इतना अहम इशू नहीं है। ये वो लोग हैं जो मुल्क के जिम्मेदार ओहदों पर बैठे हुए हैं, उन्हें इसका एहसास होना चाहिए कि ये कौम के ये फूल जैसे बच्चे, इनकी हम निगरानी, इनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, फिर किसको देंगे हम। पर ये बात फिर मैं भुला न सकूंगा। अब जहां तक फील्ड मार्शल साहब की बातों पे एक क्रिटिसिज्म भी आया है, और वो जेन्युइन है। भाई आप अपना, मैंने पहले ये बात की थी, अब शायद इतराज हसन ने भी वही की है कि भाई आपके जो एयरफोर्स है इसमें सबसे ज्यादा रोल तो उन्हीं का था जिनके जो सरबराह है उसको बोल नहीं दे रहे थे। हमारे अहमद शरीफ साहब बोल नहीं दे रहे थे कि बस ही बस करें। ये चीजें उनको बैलेंस करके चलाएं। इस जंग में कोई शक नहीं है कि इस जीती हुई जंग में हमारी एयरफोर्स का हाथ है। फील्ड मार्शल एक को बनाया, दो फील्ड मार्शल क्यों नहीं बन सकते? मेरी तजवीज़ यह है कि आप मानिक शाह से पहले भी इंडिया का वो भी मौजूद था। इस तरीके से जो जनरल मोंटगोमरी था, जिसके नाम पे ये मोंटगोमरी शहर भी उन्होंने बनाया हुआ था, वो भी फील्ड मार्शल था। दो तीन और भी थे। तो जब आप बना रहे हैं तो फिर इतनी कंजूसी क्यों? बैलेंस क्रिएट करें। तो जिसका राइट है, जो नंबर 1 पे जिसने हमें बचाया है और आगे भी बचाएंगे हुई, क्योंकि फजाई जंगें होनी है, मिसाइल्स की जंगें होगी, और उसके अब तो वो कहते हैं कि जी वो ऊपर से चांद से बैठ के उन्होंने, ये दौर भी आने वाला है, उन्हें गाइड करना है, मिसाइल्स के जरिए कंट्रोल करना है। ये सारी चीजें जो हैं वो तो अब आप ही एयरफोर्स के पास गई हैं। तो इसलिए इसके अंदर आप ये फर्क ना डालें। आपके पास अगर ताकत है तो आप, लेकिन ताकत असल तो है एयरफोर्स, दौर ऐसा है। और जहां तक चीन है, चाइना तो हमारा बिल्कुल मौसम है, और एक इस्लामी बिरादर्स भी हैं हमारे, लेकिन चाइना ने उससे बढ़ के हमारा साथ दे दिया है। और आज फिर वो अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को इकट्ठा बिठा के बता रहा है कि किस तरीके से सी पैक जो है उसको अफगानिस्तान तक, उस सड़क को उस रूट पे ले, उसमें प्रोग्रामों में उसको शामिल करना चाहिए। हम और क्या मांगते हैं? जहां हमने खराब किए, आपने ताल्लुकात ठीक नहीं रख सके, वहां पे भी चाइना उन
दोस्तों से हमारे ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रहा है। उनके लोगों को भी सबसे ज्यादा तो मारा था हमारे तालिबान ने। चीनियों को चीन के अंदर भी जो मसाइल खड़े किए हुए थे उन्होंने बर्दाश्त किए। अब ये चाइना को जवाब दे अफगानिस्तान के, नहीं हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं करेंगे, ये मुश्किल बात है, जवाब वो दे नहीं सकता। और वो इस अपने ताल्लुक को हमारे ताल्लुकात बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है चाइना। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उसका भी। जो तुर्की ने किया है, अब इंडिया जो है, जो कहता था सबसे नंबर 2 हमारा दुश्मन, नंबर 1 पाकिस्तान है, नंबर 2 तुर्की है। और तुर्की से भाई आपके नंबर 1 असल में जो दुश्मन है वो चाइना होना चाहिए। उधर तो मुंह नहीं करते मोदी साहब और पूरा हिंदुस्तान। भाई उसे उधर मुंह करो ना मोदी साहब। नंबर 1 दुश्मन आपका वो है, हम तो दुश्मन ही नहीं है और तुर्की नहीं है। लेकिन तुर्की को इन्होंने कहा कि बाइकआउट कर देंगे हर चीज का। अब जाके देखा कि हमारे घर में तो तबाही आ जाती है, उसे सुलह कर रहे हैं। पाकिस्तान इन्होंने एक महीने के लिए जो उसकी फजाई जो पाबंदियां लगाई हुई हैं, इस पे वो टूट के डूब मरेगा हिंदुस्तान। जो उसका बड़ा हुजूम है 7 गुना बड़ा, वही उसके को दबा रहा है, वही उसका हुजूम उसको डुबो रहा है। ये सिर्फ इस बात की थी कि कभी आप अपने ज़हन को देख के इनकी चीजों का जिक्र करते, काम करते। मैंने तो अपनी किताबों में ये लिखा हुआ है, आज जो आप बयान कर रहा हूं, ये 30 साल पहले भी लिखा हुआ है, 35 साल पहले तकरीरों में कहा हुआ है कि ये रास्ते बन सकते हैं। लेकिन हम ऐसी मुसीबत में हैं कि पाकिस्तान तो इसी मुश्किल से ही नहीं निकल सकता। हर आदमी अपने आप को अहम तरीन समझता है। अब मियाँ शहबाज शरीफ कहते हैं ये मैंने तजवीज पेश की है फील्ड मार्शल बनाने की। माशाल्लाह आपका जरखेज ज़हन है। आप तो फिर रस्तू हैं हमारे, आप तो सारी चीजें आप ही बना रहे हैं। लेकिन आप पीछे मुड़ के तो देखिए, मुझे कोई कहा क्या कहे, मेरी तो हमदर्दियां सब जानते हैं। कभी किसी एक के साथ हमदर्दियां मेरी रही नहीं है, मैं गुलाम नहीं हूं। इमरान खान ने अगर बात गलत की थी, मैं छोड़ के आके बैठ गया घर। मुझे उस दिन से आज तक तहरीके इंसाफ बुरा भला कहती रहे। अब जब वो सही लाइन के ऊपर पूरी की पूरी इमरान खान की सही है, तो मुझे कल को बात करे ना करे, मैं भी कोई कीन नहीं हूं, बड़ी ख्वाहिश नहीं है। लेकिन वो चूंकि सही रास्ते पे चल रहा है, हर तरीके से सही वो क्यादत कर रहा है, सिर्फ तहरीक इंसाफ की नहीं पूरी कौम की क्यादत वो कर रहा है। और वो कौम को डूबने नहीं दे रहा,
ورنہ یہ تو کر دے کے گنڈیریوں کے بھاؤ امریکہ کو بیچ کے آ جاتے. میں جانتا ہوں ان کو بھی. تو عمران خان اس طریقے سے کھڑا ہو گیا ہے, میں اس پہ حیران ہو جاتا ہوں. شاہ محمود سے لوگوں کو اپنی طرف سے باتیں ہوں گی, لیکن میں چونکہ میں شاہ محمود کے میرے وہ خلاف تھا یا میں اس کے خلاف تھا, سخت مخالف تھے. لیکن ایک کام جو اس نے, وہ کارڈیالوجی کے اندر پڑا ہوا ہے, 2 سال سے جیل کے اندر پڑا ہوا ہے. یاسمین راشد کے فادر اللہ میرے الیکشن, ان کے ساتھ بھی میری سیاسی مخاصمت تھی. ہمارے غلام نبی کو, میں تو چونکہ لاہور کا, میرے رگو پیر میں لاہور ہے, میری زندگی وہیں کی, میرے انتخابات وہیں کے, میرے کاروبار وہیں کے, میری دوستیاں وہیں کی, میری دشمنیاں وہیں کی. اس لاہور میں میں میاں نواز شریف یا شہباز شریف کو نہیں جانتا ہوں گا, وہ تو جانتا ہی جانتا ہوں. لیکن پیپل پارٹی میں میری دشمنیاں بھی لاہور کی اور دوستیاں بھی پیپل پارٹی سے لاہور کی. تو میں ان چیزوں سے ہٹ کے دیکھ رہا ہوں کہ یاسمین راشد جو ہے, اس کا جھنڈا تو میں اٹھا کے کھڑا ہونے کو تیار ہوں. وہاں پھر وہ اعجاز چودھری ہے, محمود رشید ہے, اور ہمارے عامر چیمہ صاحب ہے. تو اس طریقے سے جو چیمہ صاحب تو گورنر بھی رہے, ان سے بھی میری سیاسی تو چشمک تو ان کے ساتھ بھی تھی. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ سارا کا سارا انہوں نے جو جیلوں میں بیٹھے رہے ہیں, پاکستان کے لیے انہوں نے خدمت کی ہے. اس پر ان کو بھی وہ ہلال پاکستان ملنا چاہیے. قائد اعظم کے ملک میں عمران خان کو بھی ہلال پاکستان ملنا چاہیے. لیکن یہ اس وقت القابات کو تقسیم کرنے کا موقع نہیں ہے. کرنا چاہتے ہو تو پھر برابری کی لیول پہ لوگوں کو کی عزت کرو, اور اسی صورت میں پاکستان کی آپ خدمت کرے ہوں گے. ورنہ یہ آپ 5 کے بجائے 6 بلکہ